एक ऐसी गलती है जो बहुत ज्यादा कॉमन है। इतनी कॉमन कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स भी इसे रोज कर रहे हैं। ये गलती देखने में गुनाह जैसी नहीं लगती। ये गलती करते वक्त दिल को बुरा भी नहीं लगता, लेकिन ये अंदर से तुम्हारी ईमान को धीरे धीरे खा जाती है। ये ऐसी गलती है जो तुम्हारी वर्शिप को खाली बना देती है, बिना तुम्हें बताए। कभी ऐसा हुआ है कि नमाज पढ़ी लेकिन कुछ फील ही नहीं हुआ। कभी दुआ मांगी लेकिन दिल के अंदर से उम्मीद ही चली गई। कभी सोचा है कि पहले ईमान हल्का और स्ट्रांग लगता था और अब नमाज एक बर्डन जैसी लगती है। अगर हां, तो हो सकता है ये गलती तुम भी कर रहे हो और तुम्हें इसका एहसास भी नहीं। इस वीडियो के एंड तक या तो तुम इस गलती को अपने अंदर पहचान लोगे या फिर समझ जाओगे कि अल्लाह ने तुम्हारी ईमान को कैसे प्रोटेक्ट किया है। अगर ईमान पर अटैक होता है ना, तो वो एक दिन में गायब नहीं होता। वो चुपचाप फेड होता है। सबसे पहले नमाज बदलने लगती है। तुम नमाज पढ़ते हो, लेकिन बस कंप्लीट करने के लिए। रुकू जल्दी, सजदा जल्दी, सलाम और खत्म। दिल कहीं और होता है। फिर कुरान, जो कभी गाइडेंस लगता था, अब रेपिटेटिव लगने लगता है। आयात सेम लगती है, लेकिन दिल रिएक्ट करना बंद कर देता है। इस्लामिक रिमाइंडर्स, जो पहले इंस्पायर करते थे, अब इरिटेट करने लगते हैं। तुम सोचते हो, बस हो गया, ये सब तो पहले भी सुन चुका हूं। और यहां एक अजीब चीज होती है। तुम्हें लगता है कि तुम पहले से ज्यादा जानते हो, लेकिन अंदर से ईमान कम महसूस होता है। सबसे डेंजरस सिम्टम ये होता है, गुनाह के बाद भी दिल नहीं कहता। तौबा को डिले कर देते हो, सोचते हो बाद में देख लेंगे। और यही वो मोमेंट है जहां ईमान साइलेंटली ब्लीड कर रहा होता है। और सबसे स्कैरी पार्ट, ज्यादातर लोग इससे नॉर्मल समझने लगते हैं। लेकिन सुन लो, ये नॉर्मल नहीं है, ये वार्निंग साइन है। और अगर तुम्हें इस पार्ट में अपनी झलक दिख रही है, तो वीडियो छोड़ना मत, क्योंकि अब जो आने वाला है वो या तो तुम्हें जगा देगा या फिर बता देगा कि ईमान का नुकसान कैसे होता है बिना आवाज के। समझने वाली बात यह है, शैतान का गोल तुम्हें इस्लाम छोड़वाना नहीं होता। उसे सिर्फ इतना चाहिए कि तुम इस्लाम फील करना बंद कर दो। तुम मुसलमान रहो, तुम नमाज भी पढ़ो, लेकिन बिना खुशू के, बिना कनेक्शन के, बिना डर और उम्मीद के। क्योंकि जिस बिलीवर की ईमान वीक होती है ना, वो उस सिनर से ज्यादा इजी होता है जो गुनाह के बाद रोकर तौबा करता है। गुनाह करने वाला बंदा कम से कम अल्लाह की तरफ पलटता तो है, लेकिन वीक ईमान वाला बंदा पलटना ही भूल जाता है। इस्लाम हमें यह सिखाता है कि एक्शन से पहले दिल बदलता है। हार्ट्स पहले हार्ड होते हैं, फिर जिंदगी बदलती है। बड़े गुनाह अचानक नहीं आते, उनसे पहले आती है स्पिरिचुअल नमनेस। वो फीलिंग जहां कुछ भी दिल को लगता ही नहीं। और जब दिल सुन हो जाता है ना, तो गलत चीज भी नॉर्मल लगने लगती है और सही चीज हैवी। यहीं पर यह गलती सबसे ज्यादा डेंजरस हो जाती है, क्योंकि ये चिल्लाती नहीं, ये अलर्ट नहीं देती, ये बस धीरे धीरे अंदर से कंट्रोल ले लेती है। और अब सुनो, सबसे स्कैरी बात क्या है। इस गलती का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि ये खुद को समझदारी के नाम पर छुपा लेती है। तुम सोचते हो, मैं बस प्रैक्टिकल हो रहा हूं, मैं एक्सट्रीम नहीं हूं, मैं सब समझता हूं। और इसी वजह से तुम्हें एहसास ही नहीं होता कि ईमान। ये पार्ट ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो खुद को ठीक समझते हैं। तुम अभी भी नमाज पढ़ते हो, तुम अभी भी रोजे रखते हो, तुम अभी भी मेजर गुनाहों से दूर रहने की कोशिश करते हो। इसलिए तुम सोचते हो, मैं ठीक हूं, मेरी ईमान सेफ है। लेकिन असल सवाल यह नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। असल सवाल यह है कि तुम क्या फील कर रहे हो। क्या गुनाह के बाद अब भी दिल कांपता है?
या बस एक नॉर्मल सी बात लगती है? क्या दुआ करते वक्त अब भी दिल टूटता है या बस अल्फाज निकलते हैं? क्या रात के अंधेरे में कभी चुपचाप आंसू गिरते हैं या ये सब कब का बंद हो चुका है? क्योंकि याद रखो, सबसे डेंजरस बिलीवर वो नहीं होता जो गुनाह करता है, बल्कि वो होता है जो गुनाह के बाद टूटा हुआ महसूस ही नहीं करता। जब डर कम हो जाता है, जब उम्मीद ठंडी पड़ जाती है, जब दिल रोना भूल जाता है, तो यही वो स्टेज होती है जहां इंसान खुद को फाइन बोलकर अपना सबसे बड़ा नुकसान कर लेता है। और यहीं से हम उस गलती के बिल्कुल करीब आ जाते हैं। लेकिन अभी भी नहीं, अभी थोड़ा और समझना जरूरी है। एंड तक बने रहो। मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूं, किसी फेमस स्कॉलर की नहीं, बस एक नॉर्मल मुस्लिम की। वो नमाज भी पढ़ता था, इस्लामिक वीडियोस भी देखता था, कभी कभी गुनाह भी हो जाता था, लेकिन वो हमेशा कहता था, सब ठीक है, अल्लाह गफूरुर रहीम है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। नमाज मिस होने लगी, फिर डिले होने लगी, फिर सिर्फ तब होती थी जब बिल्कुल टाइम मिल जाए। उसने नोटिस किया कि उसका गुस्सा बढ़ रहा है, उसकी जुबान सख्त हो रही है, उसका दिल इबादत से भाग रहा है। और उसने एक दिन कहा, पता नहीं क्या हो गया है, पहले जैसा ईमान ही नहीं रहा। लेकिन सच ये था, ईमान कहीं गया नहीं था। उसने उसे एक दिन में नहीं खोया था, वो थोड़ा थोड़ा करके खुद ही पीछे छोड़ता गया। हर बार जब उसने नमाज डिले की, उसने रीजन बना लिया। हर बार जब गुनाह हुआ, उसने कहा, बाद में तौबा कर लूंगा। और यहीं से ईमान टूटना शुरू होता है। याद रखो, ईमान अचानक नहीं गिरता, वो निग्लेक्ट से घिसता है, उन चीजों से जिन्हें हम खुद जस्टिफाई कर लेते हैं। और अब ध्यान से सुनो, वही जस्टिफिकेशन, वही एक्सक्यूज, वही कंफर्ट जोन असल गलती है। अब हम बिल्कुल करीब आ चुके हैं, लेकिन ध्यान से सुनो, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग गलत समझ लेते हैं। यह गलती लेजीनेस नहीं है, क्योंकि लेजी बंदा मानता है कि वो वीक है। यह गलती इग्नोरेंस भी नहीं है, क्योंकि जो नहीं जानता उसे लॉस का एहसास ही नहीं होता। यह गलती अक्सर ज्यादा कॉन्फिडेंस से पैदा होती है। वो कॉन्फिडेंस जो कहता है, मैं ठीक हूं, मैं सब समझता हूं, अल्लाह तो माफ कर ही देगा। और यहां एक बहुत गहरी, बहुत डेंजरस बात है। गलती यह सोचना नहीं है कि अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा। गलती यह है कि तुम जिंदगी ऐसे जीने लगते हो जैसे तुम्हें माफी की अभी जरूरत ही नहीं, जैसे तौबा इमरजेंसी नहीं है, जैसे नमाज प्रायोरिटी नहीं है, जैसे कल गारंटीड है। यहीं से ईमान साइलेंट हो जाती है। कोई आवाज नहीं, कोई वार्निंग नहीं, बस धीरे धीरे दिल ठंडा पड़ता चला जाता है। मसला ये नहीं कि तुम अल्लाह की रहमत पर शक करते हो, मसला ये है कि तुम माफी को अर्जेंट ही नहीं समझते। अगर ये बात दिल को लग रही है, तो वीडियो छोड़ना मत, क्योंकि अब जो आने वाला है वो सिर्फ गलती का नाम नहीं बताएगा, वो तुम्हारी नमाज और ईमान को वापस जिंदा करने का रास्ता बताएगा।